So hello everyone, let's start with today's video. मेनली आज की वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग कि वैकेंसीज कैसे होती हैं, कॉलेजेस जो एनएलयूज हैं उनमें जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें कैसे अप्लाई करना होता है, क्या पूरा प्रोसीजर होता है. इफ यू वांट टू नो दिस आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. कब आना शुरू होंगी वैकेंसीज? 5th लिस्ट के बाद. ऑलरेडी कंसोर्टियम 4 लिस्ट अभी तक आ चुकी हैं बाहर. कल 4th लिस्ट आई थी मेरे ख्याल से 16 को. अब लास्ट लिस्ट 20 को आने वाली है, या जो फाइनल 5th लिस्ट जब भी आने वाली है उसके बाद से इंडिविजुअली कॉलेजेस अपने अपने वेबसाइट पे वैकेंसी निकालेंगे. जैसे ही 5th लिस्ट हो जाएगी कंसोर्टियम बोलेगा कि नाउ एडमिशंस आर क्लोज्ड फॉर क्लैट 2022. अब हम 23 का देखेंगे सीधे. उसके बाद भी कुछ सीट्स बचेंगी. बहुत सारे बच्चे सीट्स कॉलेज छोड़ते रहते हैं, ऊपर जाते रहते हैं, तो तब वैकेंसी आती है और हर इंडिविजुअल कॉलेज अपनी अपनी वैकेंसीज खुद से फिल करता है. उनकी प्रोसेस अलग होती है, उनके रेस्पेक्टिव वेबसाइट पे आती है. यह है पहला पॉइंट. सेकंड, इंडिविजुअल कॉलेजेस जैसे ही मान लीजिए वैकेंसी आई और वैकेंसीज आती हैं हर साल. जीएनएलयू में लास्ट ईयर 10 से 12 वैकेंसीज आई थी. जोधपुर में भी बहुत सारी आई थी. एचएनएलयू में भी कुछ 20 वैकेंसीज आई थी. हर कॉलेज में अलग अलग वैकेंसीज आती है. एनएलयू उड़ीसा में बहुत सारी वैकेंसीज आई थी. मतलब आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एनएलयू उड़ीसा अगर हम 5th लिस्ट का लास्ट ईयर का देखें, बंद हो गया था 1100 के अराउंड, 1098 अगर मैं पर्टिकुलरली बताऊं. बट वैकेंसी में वो 1250 तक भी मिला था. क्लियर है? एचएनएलयू नॉर्मली 680 690 पे बंद हो गया था और पहले ही बंद हो गया था 650 पे 5th लिस्ट तक. वो 730 तक गया था. 730 तक वैकेंसी में मिला था. थर्ड, इस साल तो ऑलरेडी कॉलेजेस और शिफ्ट होंगे क्योंकि बीएससी एलएलबी आ गया है. आई थिंक एचएनएलयू तो ऑलरेडी 730 740 तक तो अभी भी 5th लिस्ट तक मिल चुका है. तो ये चेंज होगा. जैसे लास्ट ईयर जैसे एनयूजेस कोलकाता आज जितना गया उतना लास्ट नहीं गया था. अभी 245 तक भी जा चुका है वो. तो हो सकता है वैकेंसी में 250 255 तक भी जाए. ऑल इंडिया जनरल बता रहा हूं मैं. ठीक है, ऐसे अब वैकेंसी सारी निकलती हैं. जनरल भी निकलेंगी, जनरल विद डोमिसाइल भी निकलेंगी, रिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस सारी निकलती हैं. मेक श्योर ओबीसी कैटेगरी से निकलेंगे, ऐसे सारी निकलती हैं वैकेंसी. तो प्लीज कीप आई. हो सकता है पहली वैकेंसी आए उसमें दिल से कि जस्ट हमारे ओबीसी कैटेगरी रिजर्वेशन मतलब कैटेगरी निकली है, तो आपको उस हिसाब से बताना पड़ेगा, है ना. उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा. तो ये आपका प्रूवर तरीका होगा. नाउ नेक्स्ट इज, ये पहली चीज हो गई. इसके बाद सेकंड प्रोसीजर टू इज ये नहीं सर. थर्ड पॉइंट है पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट आपको देखनी पड़ेगी. या तो आई नो बहुत सारे बच्चे नहीं देखते हैं, तो हम कोई टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल पे आ जाती हैं जो वैकेंसी वाली लिस्ट है. या तो मैं एक सेपरेट ग्रुप बना दूंगा जिसपे हम वैकेंसी का अपडेट कर दिया करेंगे. ठीक है, सो दैट यू डू नॉट मिस इट. क्योंकि होता क्या है, वैकेंसीज आज से लेके आगे 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक, सितंबर तक मैंने वैकेंसी आते देखी है एनएलयूज में. क्योंकि कोई भी कॉलेज सीट छोड़ेगा नहीं. अगर मान लीजिए उनको तो लॉस है ना, मान लीजिए उन्होंने नहीं भरी, उन्होंने मान लीजिए वो तो 5 साल सीट खाली रहेगी, तो हर कॉलेज ट्राई करता है कि सीट भर जाए. जीएनएलयू की लास्ट ईयर मुझे याद है सितंबर तक, मतलब सीएनएलयू में आधा मिड सेम हो गया था, उसके बाद उनकी वैकेंसी आई. मतलब वैकेंसी तो पहले आ गई थी बट एडमिशन चलते रहे थे. अब नाउ 4th पॉइंट है, समझ आ गया. 4th पॉइंट है हर कॉलेज, मेजोरिटी कॉलेज वैकेंसी बस एक बार बुलाते हैं. आई रिपीट, मान लीजिए सेकेंड जैसे 5th लिस्ट आ गई, जीएनएलयू की वेबसाइट पे 26 तारीख को एक आया कि हमारे पास ये वैकेंसी है. 5 वैकेंसी जनरल में है, 5 डोमिसाइल में है, 2 रिजर्वेशन में, सब बता दिया. अब वो कहेंगे ये रहा फॉर्म, आप अप्लाई कर दीजिए. ठीक है, तो उस बाद और आगे भी जो वैकेंसीज आएंगी तो जो वो फॉर्म भरेंगे बच्चे, जो वो फॉर्म भरेंगे वही बच्चे कंसिडर किए जाएंगे. क्लियर है? नए बच्चों को कंसिडर नहीं करते. तो जब वो पहली बार वैकेंसी आए, डू नॉट थिंक कि मिलेगा नहीं मिलेगा. अगर आपको लग रहा है लास्ट ईयर के चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि 5000 रैंक के आप अप्लाई कर दो. ऑब्वियसली यार जनरल कैसे मिल पाएगा. बट इफ यू थिंक देयर आर चांसेस, लाइव चांसेस, टेक आ रिस्क, गो फॉर इट. ना ये चीज है. बट मेक श्योर अगर आपने पहली बार छोड़ दिया तो फिर वो आगे जो वैकेंसी आएंगी ना, तो होता क्या है, मान लीजिए 5 जनरल की वैकेंसी आई, तो जिन बच्चों ने अप्लाई किया उन्होंने उनको अलॉट कर दिया. बाकी बच्चों को वेट लिस्ट कर देंगे कि ये बच्चे रहे 5 से 10 बच्चे वेट लिस्ट. अगर अब और आएंगी ना तो मैं इनको बुलाऊंगा. ठीक है ना. 5th पॉइंट इज, कई बार इसलिए आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा. अगर आपको कॉलेज चेंज करना है या वैकेंसी में ऊपर वाला कॉलेज चाहिए है, और कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. वैसे मान लीजिए एक बच्चे ने बोला था भैया मेरे पास ना एमएलयू नागपुर था पहले, अच्छा, और भैया अब मुझे 4th लिस्ट में ना न्यूसा लांची आ गया, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? आंसर इज नो. सिर्फ एक ही तरीका है जाने का, वैकेंसी से वापस जा सकते हैं. समझ गए? वैकेंसी से आराम से वैकेंसी अप्लाई करो, आप जा सकते हैं वापस. ना
बट थोड़ा कॉशियस यहाँ पे इसलिए रहना कि मान लो नोटिफिकेशन आया और अगर आप नहीं देख पाए, उसमें 24 घंटे का टाइम रहता है, कभी 48 घंटे का रहता है, तो फीस भी पे करनी है, डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने, कई बार बच्चों से छूट जाती हैं चीज़ें। लास्ट से कई बच्चों ने बोला भैया तो हमें पता ही नहीं चला, हम तो कॉलेज में बिजी हो गए थे। देखना पड़ेगा। और कीप इन टच, अगर जस्ट आई थिंक मेरा नंबर है ना 8458892652, कीप इन टच। आई वैकेंसी मैं आपका एक काम करता हूँ, जो बच्चे ऑब्वियसली यार कुछ बच्चे जेन्युइन है कि भैया मुझे कॉलेज चेंज करना ही है, और आप मुझे एक बार डीएम कर दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं एक ब्रॉडकास्ट बना देता हूँ, तो जो भी वैकेंसी आएगी आपको पर्सनली मैं आपको मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो मेरा नंबर है, टेक्स्ट करिएगा कि भैया आई वांट टू नो अबाउट वैकेंसीज, आई विल डू द नीडफुल, ठीक है। ओके, इसके बाद फिजिकल देखो दो, अब 6 पॉइंट है ऑनलाइन डिपॉजिट। तो जब आप अप्लाई करोगे ना वैकेंसी में, कि कोई कॉलेज 500 लेता है, कोई 2000 लेता है, कोई 1500 लेता है, कोई 1000, ये नॉन रिफंडेबल होता है। बट 1000 रुपये का मत सोचना। एक बच्चा था लास्ट ईयर, CNLU मिला था उसको 1210 पे, ही सेड कि भैया 2000 का फॉर्म है, फालतू तो नहीं चला जाएगा। मैंने कहा भर दो यार, भर दो। यानी कि उड़ीसा बहुत बेटर है CNLU से। बस वही भैया 2000, बस वो 2000 बचाने के चक्कर में भी CNLU में है ना, और कोई नुसानाची में है। ये नहीं करना चाहिए। 1-2 हज़ार रुपये का सोचोगे ना, आप 5 साल ऐसे कॉलेज में रहोगे जहाँ आप नहीं रहना चाहते, है ना। 2-4 जाकर मत सोचो, बाद में बहुत मौके मिलेंगे कमाने के, बहुत। सी यहाँ पे मतलब पैसे बचाने के चक्कर में ना मैं बहुतों को रोते हुए देखा हूँ। एक बच्चा था अभी, भैया SLS पुणे का बहुत फीस था, फॉर्म का फीस था 1000 का फॉर्म, उन्हें बहुत ज़्यादा लग रहे थे, और उन्होंने से BA भरा, 37 मार्क्स आए, 36 आए, नहीं मिला उनको BA। तब नोएडा अंतर देख रहे हो। ये गलतियां मत करना, 2-4 हज़ार 5 हज़ार बचाने में ना आप 5 साल रिग्रेट करोगे, ये मत करना गलती। तो भर देना यार, इतना 1-2 हज़ार का मत सोचना। नाउ 6-7 थे, देखो लास्ट ईयर 2 साल कोविड था, तो ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होती थी। डिसाइड कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो बस। उससे पहले ना वो फिजिकली बुलाते थे आपको रिपोर्ट करने, कि आप रिपोर्ट करिए कॉलेज, जो बच्चे आएंगे उस तरह से मेरिट बनाएंगे। तो अगर ऑनलाइन है तो कोई लोड नहीं, वो जिनको बुलाएं भर दो। बट वो कहें कि हमने इन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है, आप आइए कॉलेज, और तो अगर आप कॉलेज नहीं जाओगे तो सीट आपसे चली जाएगी। तो फिजिकल होगा या ऑनलाइन, आप देख लेंगे हम। 8 पॉइंट है, एक क्वेरी आती कि भैया मेरी रैंक 2300 2400 है, मैं ना काउंसलिंग में पार्ट नहीं था, मैंने नहीं लिया था, मुझे पता था कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या अब मैं वैकेंसी में अप्लाई कर सकता हूँ? आंसर इज यस, कर सकते हो। वो आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, आपसे बस आपका कार्ड मांगता है, वो स्कोर कार्ड। अब देखो हर साल ना वैकेंसी चेंज होती है, कि लास्ट ईयर 2700 रैंक तक सोनीपत जबलपुर गया था लास्ट ईयर। उससे पहले देखो तो 3700 रैंक तक सोनीपत मिला था। और कई बार ना लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ था, हम लोग हम अवेयर कर देते हैं बच्चों को, तो थोड़े फॉर्म वगैरह, जैसे हम कट ऑफ वगैरह भी कई कॉलेज के नीचे आ जाता है, बिकॉज हमने ऑलरेडी बहुत सारा सिस्टम बना रखा है, पता चल जाता है बच्चों को। जैसे IPU का कट ऑफ कभी कभी 5000 जाता था, लास्ट ईयर उसको 3300 ले आए थे टॉप 2 के लिए, ठीक है, क्योंकि अवेयर था। वैकेंसी में बहुत सारी नीचे तक मिल जाता था, अब मुश्किल होता है, ठीक है। तो बट बी अवेयर अबाउट दिस, ओके नाउ। बट मैं काउंसलिंग के पार्ट नहीं थे, तो एक 2020 में 3700 HPNLU शिमला मिला था। एक और है 2020 में CNLU में 10 वैकेंसीज आई थी, CNLU पटना में 10 वैकेंसी आई थी, और बाद में 10 सीटें खाली ही रह गई थी, किसी ने अप्लाई ही नहीं किया था, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं था। और कॉलेजेस देखो, प्राइवेट कॉलेज तो है नहीं कि आखिरी मोमेंट तक ट्राई करेगा, गवर्नमेंट कॉलेज ईगो वाले होते हैं, एक बार दिया नोटिस नहीं आया कोई तो 10 सीटें अभी भी खाली हैं 2020 के बैच में। तो जिसको कुछ नहीं मिला वो CNLU पढ़ना जाएगा यार, क्यों नहीं जाएगा, अच्छा कॉलेज है। तो ये चीज़ जरूरी है वैकेंसी को लेकर। 9th इज मेरिट बेसिस पे होता है, मेनली ऐसा नहीं कि आपका रैंडमली बहुत कम रैंक पे पहुंचे, होगा तो मेरिट बेसिस पे। पर मेरिट ये होगा कि आपके ऊपर वालों ने अप्लाई नहीं किया, आप पे मिल जाएगा, तो मेरिट देखा जाएगा, लेकिन आपको अलॉट करते टाइम पे। 10 पॉइंट इज, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा फर्स्ट अलॉटमेंट में पटियाला मिला था, अपग्रेड किया, मैं लखनऊ आया। थर्ड में मुझे NLI भोपाल मिल गया था, क्योंकि मेरी 550 ऑल इंडिया रैंक थी और मेरे पास डोमिसाइल था NLI भोपाल का। बट उस साल किस्मत खराब थी, उन्होंने कुछ चेंज किया, उन्होंने कहा कि हम इस साल डोमिसाइल नहीं है, उन्होंने चेंज किया, तो मुझे फिर वापस से HNL अलॉट हुआ था 4th लिस्ट में। 5th लिस्ट में भी HNL अलॉट हुआ, वो मेरा फाइनल कॉलेज हो गया ना। मैं अपग्रेड करता रहा था, बट मेरा फाइनल कॉलेज HNL हो गया। GNLU में वैकेंसी आई थी, मैंने अप्लाई किया, फर्स्ट अलॉटमेंट आया उसमें नहीं आया, सेकंड आया उसमें भी नहीं आया, थर्ड उन्होंने वैकेंसी में मेरा आ गया था। पेरेंट्स को बुलाया, उन्होंने 4 सीट्स थी उनके, उन्होंने 14 बच्चों को बुलाया था। अब 4, क्योंकि यही ऑफलाइन होता है ना, कैसे होता है, 4 मैं तो रायपुर में था, मेरे पेरेंट्स गए थे, पापा को फोन आया, बोलते हैं कि 4 सीट है कांश, और अपन 4थे नंबर पे हैं, 550 रैंक है,
और 4 बज गए हैं, उन्होंने कहा कि 5 बजे तक देखते हैं, कोई आएगा तो ठीक है, नहीं तो जो अवेलेबल है डॉक्यूमेंट सब सबमिट हो गए, हम अलॉट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है पापा। अब मेरी ही कॉलेज में एक बैचमेट ऑफ माइन, सी टुक अ फ्लाइट फ्रॉम रायपुर एंड सी रीचेस टू गांधीनगर बाय 4:30। पापा का फोन आया, पापा सेट किया 5 बजे पे आ गया अपन। मैंने पापा तो मुश्किल है। फिर 5 o'clock से पहले तक 4:45 तक एक और बच्चा आ गया था, उसकी रैंक 547 थी, 548, 550 सारे पहुंच गए मेरे आगे वाले। मैं 6 पे रह गया था, नहीं हुआ। बट मुझे सेकंड नंबर की वेटिंग मिली थी, और बस जैसे ही कॉलेज, फिर बस उसके 15 दिन बाद मेरे पास कॉल आ गया था कि आपका वैकेंसी में हो गया है। तो ठीक है, अब आई हैड ऑप्शन ऑफ GNLU नॉट, बट बिकॉज आई कम फ्रॉम वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे लगा कि उस टाइम पे HNLU ऑब्वियसली मुझे चला जाना चाहिए था। अगर अभी के पॉइंट पे कहूँ तो मतलब चले जाओ, बट मेरा तो दिक्कत आगे मैं पॉइंट पर उसी पे आ रहा था। मेरी फीस HNLU में जमा हो चुकी थी। अब मैं गया उनके पास पूछने कि मैंने मेरे सर GNLU आ गया है, मुझे फीस आप रिफंड कर दीजिए, मैं वहाँ सबमिट कर दूँ। जैसे कि नहीं, तो रिफंड की डेट 31 अगस्त थी, आप 17 सितंबर को रिफंड मांग रहे हो। तो मैंने कहा कुछ तो मिलेगा, जैसे 0 रिफंड, 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरी 2.5 लाख फीस वहाँ जमा करनी थी, तो पूरा 4 लाख का बर्डन आ रहा था। तो आई हैड अ कन्वर्सेशन ऑल, देन आई डिसाइडेड टू स्टे विद HNLU। ये होता है, तो ये होती है प्रोसेस। अगर ऑनलाइन है तो कोई लोड नहीं है, बट ऑफलाइन का मैंने आपको बता दिया। ओके, 11th अगर फिजिकल हुआ, कॉलेज फिजिकली अगर बुला रहा था, आपको फिजिकली रीच बाय टाइम, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। 12th वैकेंसीज 2 से 3 महीने तक जा सकती है। लास्ट ईयर 4 बच्चे CNLU पटना से रिजर्व कैटेगरी थे, OBC रिजर्वेशन था मेरे ख्याल से, क्योंकि GNLU में OBC रिजर्वेशन बड़ा है तो सीट्स बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती रहती वहाँ पे। तो मतलब मिड सेमेस्टर मतलब एनसेम शुरू हो रहे थे वहाँ पे, 3 महीने 4 महीने के बाद उसकी वैकेंसी आई थी, उसका कॉल आया कि भैया मैं CNLU में हूँ, फीस तो नहीं मिलेगी वापस, क्या GNLU? मैंने कहा चले जाओ, बहुत अच्छा कॉलेज है, Tier 3 से Tier 1 स्विच करना बेस्ट। और 1700 कुछ रैंक थी, OBC रिजर्वेशन में मिल गया था, तो स्विच उसने किया था। तो इस पूरी प्रोसेस में आपका उस कॉलेज का पैसा डूब सकता है। तो अगर आप वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो तो एक बार देख लेना कि आपके करेंट कॉलेज कब तक आपका फीस रिफंड कर रहा है। ठीक है, ये आपको क्लियरली करना चाहिए। नाउ 14 पॉइंट में आपको बता दूं, रिफंड फ्रॉम द प्रेजेंट कॉलेज एक बार देख लेना। 13 पॉइंट है, 14 है डेडलाइन फ्रॉम द प्रेजेंट कॉलेज चेक कर लेना, दैट्स इंपॉर्टेंट। 15 है CMP की टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम चैनल है, उन पे आएगा। बाकी आप सब मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट तो कर ही रहे हैं, जो मैं आपको अलग से इन्फॉर्मेशन भेज दिया करूंगा, जो भी ब्रॉडकास्ट पे आपको ऐड करके वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन। नाउ 16 पॉइंट है, ये ना कई बार हमें लगता है कि भैया मतलब आप लोग देखेंगे ये चीज़ कि भैया HNLU की 740 गई है 5th लिस्ट की अलॉटमेंट, ओके। पर सर मैंने देखा कि ये वैकेंसी में तो 600 पे बंद हो गई, क्यों? ये ना कोर्स करेक्शन का तरीका भी होता है। बहुत सारे बच्चे, अब आप भी हैं, आप भी उनमें से हो सकते हैं, जिन्होंने प्रेफरेंस गलत भरी है। जिन्होंने प्रेफरेंस गलत भरी है वो अब तो उनको वो कॉलेज तो अलॉट ही नहीं होगा। मान लीजिए उनको MLU मुंबई मिला है, लास्ट ईयर 7-8 बच्चे थे जो MLU मुंबई छोड़ के HNLU आए थे, MLU मुंबई छोड़ के RNLU गए थे, उड़ीसा आए थे, काफ़ी सारे बच्चे थे। कुछ RNLU से अपग्रेड करके यहाँ आए थे, तो आज RNLU ने मिल गया जैसे कि नहीं से मुझे HNLU जाना चाहिए। सेम जोधपुर में भी होता है कि भैया मैंने तो GNLU लिया, अब तो मुझे जोधपुर जाना है, तो वो अप्लाई करेंगे। जो GNLU तो उन्हें पहले मिल गया था, रैंक अच्छी थी, तो अब ये कोर्स करेक्शन का तरीका भी होता है विथ पीपल। एक बच्चा है, 2 हैं ऐसे बेंगलोर में है वो अभी, पता नहीं व्हाट इज द रीजन, ऑब्वियसली आई हैव सजेस्टेड कि बड़ी स्टे देयर, बट 4 टेक्स्ट आ चुके हैं उनके कि भैया हमें तो टफ लग रहा है, मैं यहाँ पे नहीं हो पा रहा हूँ कंफर्टेबल, और मुझे यहाँ से निकल के कोई और कॉलेज चाहिए, मैं नालसा चला जाऊँगा। तो क्या तरीका है? मैंने कहा वापस तो नहीं आ सकते आप, क्योंकि आपका फर्स्ट NLS था। अब एक ही तरीका है, वैकेंसी। तो अब आप खुद सोचो, मान लीजिए 3 वैकेंसी आई, लास्ट रैंक मान लीजिए 180 है, तो आपको क्या लग रहा है कि 185 190 वाले का होगा? हो सकता है कि वो 100 वाले अंदर वाला कोई आ जाए। जैसे MLU मुंबई में एक बस स्टूडेंट है, 30 या 40 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 30 या 40 को चाहिए उसकी। ही डिसाइडेड टू स्टे इन MLU मुंबई। अभी तक हो सकता है उससे रियलाइज हो गया होगा, नहीं हुआ तो होपफुली दिस वीडियो रीचेस टू हिम। MLU मुंबई बड़ी छोड़ के अभी वैकेंसी निकलेगी, अगर निकले बाय चांस, प्लीज NLS चले जाना। वहां नहीं जा पाओ तो प्लीज जोधपुर, गांधीनगर, NGOs कोलकाता, कहीं की भी वैकेंसी है, ये ब्लंडर है। अंडर 100 रैंक जो NLS जा सकता है वो अंदर MLU मुंबई रुकेगा या कोई RNLU रुकेगा? ये क्या बात है? ये बहुत ही गलत है। मैंने जब लिस्ट देखा सी, औरों के लिए वो मीम होगा कि मेरे लिए एक हार्म है कि भाई बच्चा किन से सजेशन लेता है, किसने उन्हें ऐसा सजेस्ट किया कि MLU मुंबई ले लो ओवर NLS बैंगलोर? ऐसा क्या तुम्हें अपने बॉम्बे सिटी में रहना है? कई बच्चे कहते हैं हम लोकेशन का एडवांटेज है, बड़ी क्या एडवांटेज? NLS बराबर MLU मुंबई 20 साल में भी ना पाएगा। अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग।
कुछ एनएचएस कोलकाता चूज किया कुछ बच्चों ने, एनएलएस लाइक रैंक है, प्लीज गो टू एनएलएस बैंगलोर, प्लीज गो टू नालसा अगर आपको मिल रहा है तो। दिस इज द वे ऑफ कोर्स करेक्शन आई एम सजेस्टिंग यू, है ना, प्लीज डू इट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 17 पॉइंट इज बहुत सारे बच्चों को मैंने टीयर 2 से टीयर 1 चेंज करते हुए देखा है, वो होता है। एमएलए मुंबई की हाईएस्ट रैंक पे बंद होता है, वहां से बच्चे जीएनएलयू हो जाता है आपके लिए, तो प्लीज वैकेंसी भरना आप उसके। और एमएलए मुंबई को लेकर काफी व्यूज आते हैं, जैसे मैंने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी, मैंने उस प्रेफरेंस लिस्ट में एमएलए मुंबई को 11वें नंबर पर रखा था। कट ऑफ अगर आप देखोगे तो बहुत हाई गए हैं, मुझे लगता है वो 11th नंबर का ही कॉलेज है। मतलब अगर उसके अभी रिसेंट रिकॉर्ड देखे एलुमनाई भी सही नहीं ना, अभी कैसे ही कॉलेज है 2015 में बना है। तो बहुत सारे बच्चों के आई थिंक लास्ट में बहुत सारे बच्चे दोबारा क्लेट लिखे थे वहां से, दे सेड कि भैया उतना अच्छा हमें नहीं लग रहा, अभी भी वैकेंसी में स्विच कर सकते हो टू द एनएलओडी से जाना वुड बी बेटर देन एमएलए मुंबई। डू नॉट जस्ट गो फॉर द लोकेशन बडी। हम रायपुर में थे तो हमने क्या इंटेंशन नहीं की, हमने क्या प्लेसमेंट नहीं लगाए, हमने लगाए बहुत बेटर लगाए हैं एमएलए मुंबई से भी, एनएलओडी से बहुत अच्छा कर रहा है। तो हमारे पास 3 महीने मिलते हैं ना, 3 महीने मिलेंगे, आप जाके बॉम्बे इंटर्नशिप करना, तो जो है उनको जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये जो कन्वर्सेशन है ना, प्लीज हैव दिस कन्वर्सेशन, मेरे को टेक्स्ट करना या कॉल करना, विल डिस्कस दिस नाउ। इसके बाद 18 पॉइंट इज डोंट वेट कि मुझे वैकेंसी में हो ही जाएगा, जैसे मैंने कहा ना कि और कोई बच्चा अप्लाई कर देगा तो उसका हो जाएगा आपसे ऊपर रैंक वाला। तो अभी जो कॉलेज आपको मिल रहा है प्लीज वो सिक्योर कर लो, एसएलएस नोएडा पुणे ना जो भी मिल रहा है वो ले लो, निर्मा मिल रहा है ले लो, निर्मा में रह के बच्चे अप्लाई करते हैं, आप भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद 19th है ये आपको मनी लूज होगा इस प्रोसेस में, या तो वैकेंसी नहीं मिलेगी तो 1-2 हज़ार लूज होगा, या मिल जाएगा, हम डिस्कस कर लेंगे वो चीज़। प्लीज कीप इन टच, माई नंबर इज देयर, गलतियां मत करना, पैसे डूबने से बच जाएगा बहुत सारा, है ना। तो लेट्स सी, बट वर्थ है। अगर कोई बच्चा न्यूशल रांची का या सीएनएलयू का है, रिजर्वेशन से अगर उसका आ रहा है, या एचएनएलयू में है उसको मिल रहा है जीएनएलयू, छोड़ देना एचएनएलयू की फीस, 1 लाख हो 1.5 लाख हो छोड़ देना, चले जाना गांधीनगर। दिस इज माई सजेशन। 20th इज अभी भी भैया वैकेंसी का तो वेट है, बट क्या क्या ऑप्शन अभी बचे हैं, धर्मा का ऑप्शन बचा है, आप सबके मेरिट लिस्ट में नाम आ गया होगा, होपफुली 6000 रैंक तक मिल जाएगा। सेकंड, आपके लिए एसएलएस पुणे बचा है, उसके इंटरव्यू शुरू हो गए, प्लीज फिल दैट। एमएससीटी आपके पास ऑप्शन है, आईपीयू का ऑप्शन है, जनरल के रिजल्ट आने वाले हैं वो एक ऑप्शन है, एनआईएमएस का ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन अभी भी ओपन है। बाकी प्राइवेट अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है और ऑप्शन है तो दिल्ली वाले कॉलेजेस में, दिल्ली में आपको आईपीयू के अंदर 2-3 कॉलेज हैं, वो टॉप के बोल सकते हैं, वहाँ पे आपको लॉयड है वो कॉलेज, आप एक बार अप्लाई कर लो, वहाँ के बच्चे से रिव्यू ले लो, कंसिडर कॉलेज। जीडी गोइंग का ऑप्शन है आपके पास, वेनेट का ऑप्शन है। तो दिल्ली में अगर नीचे रैंक है तो आपको ये सारे ऑप्शन आपके, अगर ड्रॉप नहीं लेना है नहीं तो ड्रॉप ले लो, है ना। ये अब एक और चीज़ है, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर वो टीयर 1 है तो ऑब्वियसली देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट, बट टीयर 2 के साथ भी बच्चे लिखते हैं क्लैट, दैट्स अ रियलिटी। एंड उड़ीसा से एक बच्चा लिख के दिल्ली गया था, एचएनएलयू से 2-3 बच्चे लिख के नालसर आए थे। तो अगर आपको टीयर 2 एनएलयू अलॉट हुआ है और इफ यू वांट कि भैया लिखूँ ना लिखूँ, मैं फ्रेश ड्रॉपर भी लिखते हैं, तो मुझे एक बार टेक्स्ट करना, ये कन्वर्सेशन हम कर लेंगे कि लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। और टीयर 3 एनएलयू मिला है तो मैं कहूँगा जरूर लिख देना एक बार क्लैट, कोई हार्म नहीं होता, फर्स्ट ईयर ड्रॉपर चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे, इस बार एक बच्चा है रोहित राउत, हम उनको पर्सनली गाइड कर रहे थे, सीएनयू पटना से निकल के अभी वो आ गया है एनएलयू जोधपुर, डिफरेंस कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये है कुछ कॉमन क्वेरीज हैं, बीएचयू जाए या टीयर 3 जाए, टीयर 3 कॉलेजेस बेटर रहेंगे टॉप के, मैं कहूँगा टीयर 3 जाए निर्मा जाए, एसएलएस नोएडा या एनआईएस मुंबई। टीयर 3 में डीएसएनएलयू वगैरह आप ले सकते हो, सीएनएलयू पटना रांची ले सकते हो। बाकी अगर लगता है कि इनसे बेटर तो दोनों जाके बच्चों से बात करके आपको फाइनल होगा। एनआईएस मुंबई जाए या एमएससीटी में आईएलएस जीएलसी जाए या टीयर 3 एनएलयू आईएलएस जीएलसी, एसएलएस पुणे जाए या टीयर 3 एनएलयू एसएलएस पुणे, और एसएलएस पुणे वर्सेस एनएलयू उड़ीसा, एसएलएस पुणे वर्सेस एनएलयू लखनऊ, दोनों जाके बच्चों से बात कर लीजिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ओके, इसके बाद 2 चीज़ें जरूरी हैं, 3 चीज़ें मैं कहूँगा इस वीडियो को जो लोग देख। ओके, लास्ट में 3 चीज़ें आपको बता रहा था। पहला है कि बहुत सारे बच्चे कॉलेज के साथ भी क्लैट लिखते हैं, तो 0। हाँ, हमेशा कहता हूँ कि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 12 के बाद 1 साल 2 साल के बाद एक अच्छे कॉलेज जा रहे हैं, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप 5 साल ग्रेजुएट होने के बाद आप खाली बैठे हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, नेम इट, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हो सकते हैं, लोअर एनएलयूज हो सकते हैं, जहाँ से बच्चे फाइंड डिफिकल्ट कि भाई इसके आप क्या करें। जुडिशरी ऑब्वियसली नोज के कितना डिफिकल्ट होता है कि बहुत सारी कॉम्पिटिशन है, फ्लैट में नहीं होता तो जुडिशरी भी तो टफ होता है। हाँ, तो और कम सीट्स होती हैं, 3-3 लाख बच्चे लिखते हैं, पहली बात। दूसरा होता है लिटिगेशन, उसमें भी डिफिकल्टी होती है। तो कई बार होता है कि कॉर्पोरेट प्लेसमेंट लेना मेक सेंस, अगर आपको लगता है कि आप लिटिगेशन बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं और आपको लगता है कि मैं एक अच्छा कॉलेज डिजर्व करता हूँ, बस एक ही थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि आई डिजर्व बेटर इज द ओनली रीजन यू शुड राइट अ क्लैट अगेन। कॉलेज के साथ लिखते हैं, ट्रेड के साथ कई 100 बच्चे लिखते हैं, जिस भी कॉलेज आप जा रहे हो पता तो कोई नहीं है, लिखते काफ़ी हैं, पहली बात। तो कॉलेज साथ आप लिख सकते हो। इफ यू आर प्लानिंग टू राइट क्लैट विद कॉलेज, मेरा नंबर नीचे
टेक्स्ट भी एक सेपरेट ग्रुप है, एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है, एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप है। LID दो, क्योंकि जब आप कॉलेज के साथ क्लियर लिखते हो ना, थोड़ा अलग होता है, कॉलेज को भी मैनेज करना है और सारे फैक्टर भी होते हैं। तो पहला अगर लिख रहे हो, जस्ट लेट मी नो माई टेक्स्ट या राइटिंग विथ, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, पहली बात। दूसरा है, कुछ बच्चे हैं कि दे आर कंसिडरिंग कंप्लीट ड्रॉप, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि क्या आप ड्रॉप ले सकते हो। आंसर इज, अगर कोई कॉलेज नहीं मिल रहा इस साल, फ्रेशर हो, ड्रॉप लेके एक अच्छा कॉलेज स्कोर कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। उसके लिए भी नीचे टेलीग्राम की लिंक है। और अगर आप CMP की 23 वाले व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, मुझे आप बताना, आई एड यू। थर्ड इज, CMP का चैंपियन बैच है। इस साल देयर हैज बीन हंड्रेड्स ऑफ सिलेक्शन जिनको हम पर्सनली गाइड कर रहे थे, एनालिस्ट के मेंटर्स थे, दे वर पर्सनली मेंटरिंग देम। तो अगर आप गाइड नहीं, आपने इस साल नहीं लिया था, नाउ यू कैन टेक दैट। अगर 23 आप लिखने का प्लान कर रहे हो, चाहे कॉलेज साथ लिखो, चाहे ड्रॉप लो, सेमी ड्रॉप, हाफ ड्रॉप, जो भी आप लो, please consider joining the CMP champion batch, which is just for the 5,000 rupees. जहाँ will personally guide you, analyst mentors would be there. I would be there to make your strategy, make your planning. बहुत सारे बच्चे जो 50-60s में थे, ध्रुव मौर्य was a student, one of the student, कानपुर से है, 50-60s का स्कोर आता था, currently is entering LSI Bangalore। ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो हार्डली 40-50 के स्मॉक स्कोर पे थे, उनके स्कोर को बढ़ा के हम 100 तक लेके गए, 110-120 लेके गए, आज मैं LSI Bangalore एंटर हो रहा है। ऑलरेडी रैंक 8 जानवी जोशी CMP की स्टूडेंट थी, आकांक्षा ऑल इंडिया रैंक 43, स्मृति ऑल इंडिया रैंक 36, एनालिस्ट जाने वाले 10 से 12 बच्चे CMP के थे। ओवरऑल 200 से ज़्यादा बच्चे डिफरेंट एनालिस्ट में एंटर हो रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट, इफ यू रियली वांट टू एंटर अ टॉप कॉलेज, आप कॉलेज के साथ भी लिखना चाहते हो, विल बी हैप्पी टू मेंटर यू। एंड बिकॉज कॉलेज साथ जब आप लिखते हो, एक प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग तो ले नहीं सकते, टेकिंग ऑनलाइन coaching like CMP champion batch would be a better choice. So that's all for today's video. If you want to enroll into a CMP champion batch, नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, उससे आप एनरोल कर सकते हो। सेकंड, कोई क्वेरी है क्लैट कॉलेज लिखें ना लिखें, वैकेंसी में कहाँ पे अप्लाई करें, 23 क्लैट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ड्रॉपर्स के लिए प्लान अलग है, क्लैट विद कॉलेज के लिए स्ट्रेटेजी प्लान अलग है, और 23 कंप्लीट ड्रॉपर के लिए अलग। तो आप मुझे एक बार टेक्स्ट करना व्हाट्सएप पे, आई विल शेयर द प्लान विथ यू। एंड लास्ट इज, अगर आप मैं आप एक को अगर आप वैकेंसी के लिए पर्टिकुलर नहीं कि भैया मुझे वैकेंसी चाहिए, मुझे तो बेटर कॉलेज चाहिए, जस्ट टेक्स्ट मी व्हाट्सएप, मैं एक ब्रॉडकास्ट में आपको ऐड कर दूंगा, जब भी वैकेंसी आएगी मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, सो दैट यू गेट अपडेट अबाउट इट। फॉर एनी अदर क्वेरी, नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भेज रहा हूँ। तो आगे स्लेट को लेके प्रिपरेशन करनी है, आप अगर स्लेट लिख रहे हो, स्लेट के लिए हमने एक सेपरेट बैच बना रखा है, 999 का है, 1000 रुपीज़ का कोई बैच है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। MLE एजुकेशन एक अच्छा ऑप्शन है, उसका मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, आप देख लो। कल 18 जुलाई उसका लास्ट डेट है, उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, वो आप कंसिडर कर सकते हो। उसके लिए भी सेपरेट बैच है। फॉर एनी अदर क्वेरी जस्ट लेट मी नो, नीचे मैं कमेंट सेक्शन ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी क्वेरी को लेकर। बाकी आपसे कुछ मेरा नंबर है, टेलीग्राम की ID है, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।